नमस्कार दोस्तों, मैं नील आपका स्वागत करता हूँ यार म्यूज़िक में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक सेशन शुरू करने वाला हूँ, हाउ टू प्ले कीबोर्ड इन अ इजी वे। तो जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ कोई ट्यूटर नहीं है, जो उनको सिखाने वाला नहीं है, या फिर कुछ ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, या फिर बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, बताते हैं कि उनके एरिया में कोई सिखाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों, ये आज मेरी पहली क्लास है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम कीबोर्ड प्लेइंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कोई सॉन्ग प्ले किया जाए, कोई मेलोडी प्ले करी जाए, या फिर कीबोर्ड के साथ गाया जाए। दोस्तों, कीबोर्ड अगर आप प्ले करना चाहते हैं या आपकी शुरुआत है, तो आपको गाना बजाना सीखने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि क्या होता है, आप स्टार्टिंग में जो आदतें आपको पड़ जाती हैं, तो जब कुछ टाइम आपका बीत जाता है, मान लीजिए जब कीबोर्ड बजाते हुए आपको 4 साल हो गए, तो वो आदतें उस टाइम जाके आपको बड़ी दिक्कतें करती हैं। तो कीबोर्ड प्लेइंग में आपको 2-4 मैं आपको चीज़ें बताऊँगा जो इसकी प्लेइंग से रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो है इसमें कि कीबोर्ड बजाते समय जो आपकी सीटिंग पोजीशन है, आप बैठ कैसे रहे हैं ना। क्योंकि मान लीजिए कीबोर्ड में आप बहुत अच्छा कीबोर्ड बजा रहे हैं, लेकिन आपका बैठने का तरीका गलत है, तो वो भी एक रॉन्ग वे माना जाएगा। और क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक लंबे समय तक कीबोर्ड बजाना पड़ रहा है, या फिर आपको कीबोर्ड बजाते समय आपको किसी अच्छे बड़े शो में आप कीबोर्ड बजा रहे हैं, तो उस टाइम जो आपका स्टाइल है, आपके खड़े होने का स्टाइल है, आपका बैठने का स्टाइल लोग नोटिस करते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि ये अनप्रोफेशनल प्लेयर है। तो कीबोर्ड बजाते समय आपका जो बैठने का तरीका है वो बहुत सही होना चाहिए, जो आपकी कीबोर्ड प्लेइंग पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कीबोर्ड प्ले करते समय जो आपका बैठने का तरीका होना चाहिए, एकदम आपको सीधे बैठना है। जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं ना, जिस तरह से एकदम सीधे आपके हाथ सीधे होने चाहिए इस तरह से। और आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कीबोर्ड से मतलब इस तरह से आपको हाइट का यहाँ पे लेवल रखना है कि आपके से बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो और बहुत ज़्यादा आपका कीबोर्ड नीचे भी ना हो। जिस हिसाब से आप बैठे हैं और आपके हाथ के एकदम इस तरह से सीट में हल्का सा नीचे आपका कीबोर्ड रहेगा, इस तरह से आपका कीबोर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके बैठने का तरीका। आपको ये आपके कंधे हैं एकदम सीधे रखने, आपको एकदम सीधा बैठ के बजाना है एकदम कीबोर्ड। ऐसा नहीं कि आप ढीले झुके हुए हैं, आपके झुक के आप कीबोर्ड बजा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर आप कीबोर्ड बजा रहे हैं, वो नहीं करना। आपको एकदम सीधे बैठ के बजाना है। इससे क्या होगा कि आप काफ़ी लंबे समय तक और एनर्जेटिक भी आप महसूस करेंगे, वरना आपको आलस आएगा कीबोर्ड गाते में। तो ये है कि आपके एक तो होगी आपका बैठने का तरीका। दूसरा होता है कीबोर्ड में फिंगर पोजीशन, कि अगर आप कीबोर्ड बजा रहे हैं तो कीबोर्ड बजाते समय आपकी जो फिंगर पोजीशन है वो सही होनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई गाना बजा रहे हैं, ठीक है, तो वो गाना आप कैसे भी बजा सकते हैं। नोट आपको मान लीजिए आपने एक्यूरेट लगाए, मैं कोई गाना बजा रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये गाना बजा रहे हैं, तो जिस तरह से मैंने इसमें मान लीजिए फिंगर यूज़ करी है, तो आप इसको आप टेढ़ा मेढ़ा भी बजाएंगे, लेकिन अगर सही नोट लगाएंगे, आपके हाथ घूम फिर के भी ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आप बजा रहे हैं, तो गाना तो जब भी आपका भाई बजेगा, है ना। आपके नोट अगर आप सही लगाएंगे तो गाना आपका सुनने में वैसा ही लगेगा, लेकिन क्या होगा ना कि वो एक अनप्रोफेशनल हो जाएगा कीबोर्ड प्लेइंग करने का। तो जब भी आप कीबोर्ड बजाना शुरू कर रहे हैं तो आपकी जो फिंगर पोजीशन है, तो आप जो भी स्केल, जैसे मान लीजिए आप सी स्केल कर रहे हैं, सी शार्प कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हर स्केल में आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी फिंगर पोजीशन क्या होनी चाहिए, और आपको उसी को लेके आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब भी आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या कुछ और चीज़ प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फिंगर पोजीशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कीबोर्ड बजाते समय ना आपका कभी भी हाथ आपका फंसेगा नहीं। आप अगर रनिंग बजाएंगे कीबोर्ड में या कोई फास्ट पार्ट आप उसमें बजा रहे हैं, तो आपका हाथ एकदम फ्री चलेगा उस टाइम पे, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ बेनिफिट देती है। तीसरी चीज़ होती है कि आपका जो हैंड का जो आपकी पोजीशन होती है, जैसे आपका कीबोर्ड पे एक तो क्या आपका फिंगर पोजीशन होता है आपका हैंड, तो कीबोर्ड पे कुछ लोग ऐसे हाथ रखते हैं यूँ सीधे, तो अब मान लीजिए आप ऐसे करके बजाएंगे तो आपके हाथ ऐसे अटके ऐसे अकड़े रहेंगे। तो हाथों को ऐसे अकड़ना नहीं है, ऐसे भी नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे नीचे करके हाथ बजाते हैं, कुछ तो हाथ आपकी इस तरह से सीध में होनी चाहिए। और जो हाथ का जो आपकी पोजीशन है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेनिस की बॉल पकड़ रखी, ठीक है, तो इस तरह से ऐसे बॉल पकड़ते हैं, इस तरह से आपकी पोजीशन होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई यहाँ पे बैठने का तरीका, आपकी फिंगर पोजीशन, और आपका जो हाथ का आपको जो स्टाइल है, आपको हाथ आपको किस तरह से आपको यहाँ पे हाथ रखना है, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सी स्केल में आपको लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ। सी शार्प की दोनों की मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ। इसमें आपको फिंगर पोजीशन का ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सी स्केल है,
आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस अगर आप रिदम पे करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि आपका कीबोर्ड प्लेइंग आपके साथ साथ आपकी रिदम भी मैच्योर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप इसके लिए आप मेट्रोनोम का यूज़ कर सकते हैं, हर कीबोर्ड में आपको मेट्रोनोम मिलता है, आपने से मेट्रोनोम ले लिए, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे मेट्रोनोम ले लिया, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई रिदम ले सकते हैं, जो कीबोर्ड में जो प्रीसेट रिदम्स होती हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड है मेरे पास कैसियो CTK 6300 इन, तो इसमें बहुत सारी प्रीसेट रिदम्स हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ प्लेइंग में। आप प्रैक्टिस में इनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आपकी रिदम प्ले हो रही है, तो दोस्तों ऐसे मैं रिदम के साथ इसमें प्ले कर रहा हूँ। तो रिदम के साथ प्ले होने में क्या होता है कि आप कोई भी गाना बजाते हैं या किसी बैंड में बजाते हैं या कहीं पे भी प्ले करते हैं, तो आपको ना एक बेसिकली एक आपको बीट के ऊपर ही बजाना होता है ना। आप सोलो भी गाने होते हैं, लेकिन फिर भी उस सोलो गाने के अंदर भी, सोलो आपका अगर गिटार बज रहा है, पियानो बज रहा है, लेकिन उसके अंदर भी ना एक क्लिक होती है, आपको क्या कहते हैं उसमें एक मतलब एक गाने की एक लय होती है, एक ताल होती है। जैसे कि ये जैसे हम कोई गाना ऐसे गाते हैं इस तरह से ना, इस तरह से एक टाइमिंग होती है गाने की। तो अगर आप टाइमिंग के अंदर रह के आप बजाते हैं कीबोर्ड को, तो जब आप कोई गाना बजाएंगे या फिर आगे जाके जब आप कीबोर्ड प्ले करेंगे, प्रोफेशनल प्ले करेंगे या बैंड में प्ले करेंगे, तो ये जो आपकी प्रैक्टिस है उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि आपको रिदम का पहले से आपको ज्ञान होगा और आप रिदम के हिसाब से बजा सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आज सी नोट की फिंगर पोजीशन क्या होगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। सी मेजर स्केल है, तो इसमें आपको फिंगर पोजीशन आपको इस तरह से सकती है। बाकी मैं फिंगर्स का आपका नाम बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा अंगूठा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये लेफ्ट में रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो चल के मैं आपको जो भी एक्सरसाइज बताऊंगा, तो मैं आपको फिंगर का जैसे आपको नाम बताऊंगा कि फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, तो आपको फिंगर का नाम याद रखना है और आपको उस हिसाब से स्केल में फॉलो करना है कि किस की पर आपकी कौन सी फिंगर आएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं भी यहाँ पे सी स्केल प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी फिंगर पोजीशन रहेगी 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे 1 2 3, फिर आपको ऐसे ही वापस आना है। ये फिंगर पोजीशन रहेगी आपकी एक ऑक्टेव के लिए। फिर मान लीजिए आप ऑक्टेव शिफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका ये ऑक्टेव है आपका, इस ऑक्टेव के बाद नेक्स्ट ऑक्टेव में आप जा रहे हैं, रनिंग बजा रहे हैं, तो फिर आपकी जो फिफ्थ फिंगर है, ठीक है, इसकी जगह आपका जो अंगूठा ये आपका आ जाएगा इस तरह से। ये अंगूठा आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपका ये आ गया। और लेफ्ट में जो आपकी फिंगर पोजीशन रहेगी वो आपकी रहेगी 5 4 3 2 1 और 3 2 1। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सी स्केल से आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगी। आप इसको प्रैक्टिस करें, बीट के साथ प्रैक्टिस करें। इस लीजिए आप यहाँ पे कोई बीट ले लीजिए, जैसे से बीट है ये। इस तरह से आपको बीट लेनी है और करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए बीट आपको फास्ट लग रही है, तो आप इसमें टेम्पो का ऑप्शन होगा, टेम्पो स्लो कर लीजिए इसको। इसकी आप जैसे ये फास्ट बज रहा है, आपको फास्ट लग रहा है, आपने इसकी स्पीड कम कर लेनी है। ठीक है, तो स्लो से स्लो स्पीड पे आप जहाँ आपको कंफर्ट महसूस हो आप उस स्पीड से स्टार्ट करें। मान लीजिए 60 से 50 से 70 से 80 जो आपको ठीक लगे। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी स्पीड चूज़ कर सकते हैं, 50 60 70 80 जहाँ पे आपको कंफर्ट महसूस हो रहा है। तो उसके बाद फिर आपको इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे आपको इंक्रीज़ करनी है। जैसे 60 के बाद आपने 60 पे आपका हाथ इजीली आप प्ले कर पा रहे हैं, तो आपको 60 से फिर 65 70 और 80 90 इस तरह से आपको धीरे धीरे जो आपका मेट्रोनोम है आपका कीबोर्ड का 200 प्लस होता है, किसी में 300 होता है, 250 255 260 इस तरह से, मतलब हर एक कीबोर्ड में डिफरेंट होता है। तो आप कोशिश करें कि जो उसका जो हाईएस्ट लेवल है मेट्रोनोम का या बीट का, आपकी जो फिंगर पोजीशन है, जो आपकी प्लेइंग है वो उतनी फास्ट हो जाए कि आप पूरा कीबोर्ड में जो आपका मेट्रोनोम है आपका 250 260 280 जो भी है वो आप पूरा उसको कवर कर लें। ठीक है, वही चीज़ आपकी लेफ्ट से रहेगी। बाकी मैं आपको सी शार्प से बता देता हूँ कि सी शार्प से आपकी फिंगर पोजीशन क्या रहेगी राइट से और लेफ्ट से।
पहले राइट की मैं आपको बता देता हूँ। राइट की फिंगर पोजीशन आपकी रहेगी, ठीक है। आपकी जो फिंगर पोजीशन आपकी रहे 2 3 1 2 3 4 1, फिर आपका 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यही आपकी वापसी में आ रही है। और लेफ्ट हैंड से जो आपकी पोजीशन रहेगी वो रहेगी आपकी इस तरह से 3 2 1 4 3 2 1, फिर आपका 3, और ऐसे आपको वापस जाना है। तो आपको करना क्या, आपको बीट लगानी है। पहले आपको सी नोट से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको सी शार्प से प्रैक्टिस करनी है। आप ये दोनों प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको मैं जो बाकी जो हमारे स्केल्स हैं, जैसे अभी डी स्केल है आपका, डी शार्प है, ई है, एफ है, तो सारे स्केल्स में आपको फिंगर पोजीशन बताऊंगा। उस फिंगर पोजीशन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद हम जब आपकी थोड़ी सी हाथ आपका अच्छा हो जाएगा, आपको कीबोर्ड आपका इजीली आप प्ले कर पा रहे होंगे, आपका हाथ फास्ट चलने लग जाएगा, तो फिर मैं कीबोर्ड के और जो बेसिक्स हैं, जैसे कॉर्ड प्लेइंग हो गई, आपकी कॉर्ड प्रोग्रेशन हो गई, या फिर आपकी कोई गाना आपको बजाना है, तो वो गाना बजाते कैसे हैं, गाने को ढूंढते कैसे हैं, या फिर गाने में आप म्यूज़िक कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, जो और वीडियो आती रहेंगी। अभी सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, अपने हाथ को अच्छा बनाएं। जब आपका हाथ अच्छा बन जाएगा ना, तो आप कोई भी गाना, कोई भी मेलोडी, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी आप इजीली प्ले कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप फोकस करें कोई गाना ना बजा के, आपके जो हाथ की जो फिंगरिंग है, जो आपकी प्लेइंग है, वो आप इजीली प्ले कर पा रहे हैं, आपका हाथ अटक नहीं रहा है, आपका हाथ फ्री हो जा रहा है बजाने टाइम, एकदम आपको इजीली प्ले कर पा रहे हैं, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस